की होनी चाहिए, कथा राम जी की होनी चाहिए, भागवत होनी चाहिए, हरिवंश पुराण, शिव महापुराण होती है। भाई गाय तो खुद ही जानवर है, ऐसे जानवर की क्या कथा होती है। ऐसी मन में शंका है, डाउट संशय है, तो शंका को खत्म कर देते हैं, क्योंकि गैया कोई जानवर नहीं है। हमारे शास्त्रों में इस बात को स्पष्ट बताया, लिखा है कि तिलम न धान्यम पशुवत न गावै। तिल धन नहीं है, उसी प्रकार गैया कोई पशु नहीं, कोई ढोर कोई जानवर नहीं, गौ माता तो सनातन धर्म का प्राण है, अपने जीवन का आधार है, भारतीय संस्कृति की पहचान है। और सत्य कहे तो देवता के समान है, अवतारों की भी इष्ट है, स्वयं सिद्ध भगवान के बराबर है, कोई पशु नहीं है, कोई ढोर नहीं है। पहले घर में गैया सबके होती थी, 10, 20, 50 गैया सबके घर में होती। आदमी के पास पैसा ज्यादा नहीं होता, सुविधा ज्यादा नहीं होती, टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं होती, पैसा भी कम होता, कपड़ा भी 2 जोड़ी होता, धोके वापस उसी को पहन लेते, फैसिलिटी कम थी, पैसा कम था, मकान भी कच्चा था, लेकिन फिर भी आदमी पहले से, आज की बजाय पहले सुखी रहता था कि नहीं। आदमी आनंद से मंगल से रहता था, भगवान के धाम बड़े आनंद प्रेम से जाता था, ज्यादा टेंशन नहीं होती। आज आदमी के जीवन में दुख ज्यादा है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना बहुत उदास है, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सबको सुख की तलाश। आज पैसा भले ज्यादा है, कपड़े भले ज्यादा है, मकान सबका अच्छा बढ़िया है, फैसिलिटी है, मोबाइल है, गाड़ी घोड़ा सुविधा टेक्नोलॉजी है, फिर भी पहले से दुख इंसान के जीवन में ज्यादा है। हर आदमी दुखी है मेरे भाई, कोई आदमी सुखी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सुख नहीं है, सुख तो अपार है मेरे भाई, लेकिन सुख की दिशा में नहीं भाग रहे, हम दुख की दिशा में भाग रहे। सुख प्राप्त करने का सबसे सुंदर उपाय भगवान गणेश जी ने महाभारत में लिखा है, बताया है कि मात्र है सर्वभूतानाम गाव है सर्व सुख प्रदा, कि गैया संपूर्ण विश्व की माता है, सारे ब्रह्मांड की गौ माता माता है। और माता मानकर जो इंसान गैया की सेवा करे तो वो गौ माता जन्म से मरने तक सभी सुख देती है, सभी दुख दूर करती है। बस एक ही कंडीशन है कि माता मानेंगे तो फायदा मिलेगा, जानवर समझने पर फायदा नहीं मिल सकता। देखो माता का काम क्या होता है, कृपा करना, दया करना, दुआ करना, आशीर्वाद देना, लेकिन ये सब जानवर तो नहीं दे सकता। अब हमने गैया को जानवर समझ लिया तो गैया हमें सिर्फ दूध देती है, दूध के अलावा कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि जानवर इतना ही काम करता है। लेकिन हम माता मानकर सेवा करें तो वो सभी सुख देती है, क्योंकि सुख, आनंद, शांति और आशीर्वाद देने का काम तो माता का है, जानवर का नहीं। देखो मेरे भाई, भगवान कन्हैया ने भी गैया चराई थी। आपके मन में ये शंका कि गाय पशु है तो पशु को भगवान थोड़ी चराते मेरे भाई। भगवान कन्हैया ने किसी जानवर की सेवा नहीं करी, लेकिन गैया की सेवा करी, क्योंकि गैया जानवर नहीं है। दीपावली की 8 बजे जब गोपाष्टमी आती है, गौ आठम, उस दिन कन्हैया ने गैया चराना चालू करा, लेकिन कभी चप्पल पहन के नहीं गई। कहा कि मैया मैं तो चप्पल जूती नहीं पहनूंगा। मैया ने सुंदर जूती दे दी थी, लेकिन कन्हैया ने तो प्रेम से साइड में रख दिया कि मैया बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं जूती नहीं पहनूंगा। मैया ने पूछा कि बेटा आपके कोमल पैर खराब हो जाएंगे, आप जूती क्यों नहीं पहनोगे, कारण बताओ। तो कन्हैया ने कहा कि मैया आप मंदिर में लोग दर्शन करने रोज जाती है, आप तो जूती पहन के नहीं जाती, पहले आप बताओ आप जूती क्यों नहीं पहनती है। तो कन्हैया ने कहा कि मैया ने बताया कि मंदिर में भगवान के सामने जूते नहीं पहनना चाहिए, पाप होता है। फिर कन्हैया ने अपनी मैया को समझाया, एक उत्तम बात बताई, हमारे समझने के लिए कहा कि देखो मैया, मंदिर में तो एक देवता है, 2 है, 3 है, ज्यादा नहीं है। आप उस मंदिर में 2 भगवान के सामने जूते नहीं पहनती, मेरी गैया के तन में तो 33 कोटि देवता है, चरणों में 68 करोड़ तीर्थ है, गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, गोमूत्र में गंगा की धार है, सिंगों पे संपूर्ण पृथ्वी का भार है, खानदौड़ में संपूर्ण आकाश मंडल का वास है, तन तन में संतों का महात्मा का निवास है। ऐसी गोमाता को जंगल में जूते नहीं पहन के जा सकता। हम लोग कन्हैया को मानते हैं, और कन्हैया तो गैया के पुजारी है। वो कहते मेरे आगे भी गैया, मेरे पाछे भी गैया, मैं गैया के बीच में बैठूं, गैया का दही, घी, छाछ, माखन खाऊं, उसी की सेवा की मैं अंदर रहूं। हम कन्हैया को माने और गैया को नहीं माने तो कन्हैया की प्यारी गैया की कृपा के बिना हम कन्हैया की भक्ति भी सफल नहीं हो सकती है। और देखो मेरे भावन, आपने नवरात्रि का
पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते, पूजन करते, पाठ करते, तर्पण करते, दान करते, दक्षिणा करते हैं। उन सब के अंदर गैया जरूरी होती है कि नहीं होती? पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, तर्पण, पूजा पाठ, दान, दक्षिणा, उसमें गैया का गोबर, गोमूत्र, दूध, घी, छाछ के बिना यज्ञ, हवन, संस्कार, पंडित कर्म पूरा नहीं हो सकता। उसका गोबर, गोमूत्र, गैया का मलमूत्र होता है, लेकिन उसके मलमूत्र की भी पूजा होती है। इंसान के मलमूत्र की पूजा थोड़ी होती है। किसी महात्मा के मलमूत्र की पूजा नहीं होती। महात्मा तो अपार है, एक फूंक से मेरे भवन राय को पहाड़ बना देते हैं। मेरे भवन अपार कृपा वाले महात्मा है, लेकिन किसी भी साधु संत के मलमूत्र की पूजा नहीं होती। किसी भी भगवान के मलमूत्र की पूजा नहीं होती धरती पे। भगवान की इच्छा के बिना एक पेड़ का पत्ता भर धरती पे गिरता नहीं है। भगवान तो सर्व समर्थ है, लेकिन आज तक किसी भगवान की महिमा की पूजा होती है, लेकिन उनके मलमूत्र की पूजा नहीं होती। हम भगवान की महिमा कम करने के लिए नहीं आए। भगवान की महिमा तो अपार है। हम तो साथ में भोलेनाथ का मंदिर लेके चलते, गाड़ी में भोलेनाथ का दरबार बना है, लेकिन मेरे भाव ने किसी भी भगवान के मलमूत्र की पूजा धरती पे नहीं होती। लेकिन गैया